सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 187वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं और मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण। देवता हैं अन्न तथा इसमें बृहति, गायत्री, अनुष्टुप और उष्णिक छंदों का प्रयोग है। अब हम इस सूक्त के प्रथम मंत्र के शीर्षक को जाने। प्रतिपाद्य है पुष्ट पोषक शक्तिप्रद अन्न का सेवन हो। तो संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। महोधर्माणं तवीशीं यस्यात्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्व मर्दयत। शब्दार्थ भावार्थादि से परिचित हूँ तो इस मंत्र में अन्न कैसा हो इस विषय में कहा गया है और ऊर्जाप्रद शक्तिशाली गुण युक्त अन्न के सेवन से लाभ बताया गया है। अन्न देवता हैं इस पूरे सूक्त के। अन्न का अर्थ होता है अद्यते यदि अन्ना, जो भक्षण किया जाए, खाया जाए, वह अन्न है। अन्न में केवल गेहूं, चावल, चना इसे ही नहीं लेना चाहिए। यावत भक्ष्य पदार्थ हैं जो खाए जाते हैं, सेवन किए जाते हैं, वे सब अन्न हैं। इस बात अलग है कि अन्न में भी सदन अच्छे प्रकार का अन्न और कदन बुरे प्रकार के अन्न का विभाजन है। ये तो सभी वस्तुओं में अच्छे और बुरे होते हैं। तो अन्नो वही ब्रह्म कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न की बड़ी महिमा है और अन्न से तात्पर्य केवल भौतिक प्रारूप से ही नहीं लेना चाहिए। अन्न के जो देवता हैं वे उस सूक्ष्म शक्ति से संबंधित हैं जो कि मनुष्य को स्वस्थ, सुंदर, सुविचार युक्त बनाता है। तो उसमें भी एक चेतन शक्ति है
हमारे यहाँ अन्न को देवता माना गया है, अन्न का सम्मान करना बताया गया है और अन्न को अन्न के रूप में ही सेवन करना चाहिए, उसको विकृत नहीं करना चाहिए। विकृत का मतलब हुआ कि आज हम अन्न का कचूमर निकाल लेते हैं, जो सार अंश है, पुष्ट अंश है, उसको निरादित कर देते हैं, जिह्वा के वश में हो करके उसको बिगाड़ देते हैं। तो जो देवता का अपमान करेगा वो उसका दंड पावेगा, तो कर्म का फल अवश्य मिलता है। अब मनुष्य न समझ पाए यह बात अलग है, लेकिन अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है आगे पीछे। तो अन्न को हम किस तरह से बिगाड़ते हैं इसको ऋषि ने पहले ही समझ लिया था। और देखिए त्रिकाल बाधित सत्य को कह रहा है, क्योंकि अन्न ही प्राण है, प्राण में ही अन्न रहता है या अन्न में ही प्राण रहता है। तो इस तथ्य को विचार करके अन्न पर अलग से सूक्त कहे गए हैं, क्योंकि वेद जीवन से जुड़े हैं। वे जीवन को सुधारने की प्रथम चेष्टा करते हैं, क्योंकि अगर जीवन नहीं सुधरेगा तो यह लोक नहीं सुधरेगा, तो परलोक क्या सुधरेगा। तो अन्न को हम जिह्वा के वशीभूत होकर के उसका कचूमर निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए खाद्यान्न ही है, आजकल यही अन्न जो ग्रेन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसी का सेवन होता है। तो यह तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भाई अन्न का जो ऊपरी भाग होता है, उसका छिलका होता है, उसी में विशेष गुण होता है। लेकिन जिह्वा के वशीभूत होकर के हम लोग क्या करते हैं कि अन्न के उस पौष्टिक पदार्थ को निकाल करके गेहूं से उसका मैदा बना देते हैं और बेसन बनाने के लिए उसके ऊपर छिलकों को निकाल देते हैं। चावल के भूसी में जो निचला तत्व होता है, ऊपर निकाल देने के बाद उसी में सारा पौष्टिक तत्व होता है, लेकिन उसको बिल्कुल सफ़ेद कर देते हैं। हम पॉलिश वाला ही चावल खाते हैं, उसमें जो पौष्टिक तत्व होता है जिससे लोग तेल निकालते हैं आजकल, चावल बना करके भूसी निकाल देते हैं, उसकी सफ़ेद कर देते हैं बिल्कुल, तो उसी में तो सारा पोषकत्व होता है। तो इस प्रकार से उसकी दुर्गत कर देते हैं। फिर आटे को सड़ाते हैं, फिर उससे क्या नान वेज क्या क्या बनाते हैं, कचौड़ी पकौड़ी बनाते हैं, क्योंकि वो खस्ता होती है तो बेसन से ही या उसे भूसी के निकालने से ही होती है। फिर उसके बाद बुरी तरह से तलते भूनते हैं। और तो इस प्रकार से जब विष खाएंगे तो फिर विष का परिणाम जो होता है वो होता है, उसको भोगना ही पड़ता है। तो अन्न देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका अपमान है उसको विकृत करना। आज जो है वो हमारे दिन की शुरुआत होती है नॉन वेज से, डबल रोटी से, बिस्कुट से, नमकीन से। तो ये सब क्या है, इनकी भूसी निकाल दी जाती है, इनका मैदा भाग रखा जाता है, तल भून दिया जाता है बुरी तरह से। तो वो खाएंगे तो फिर ज़हरे तो खा रहे हैं, तत्व तो निकल जा रहा है। तलते हैं, भूनते हैं और उसी का भक्षण करते हैं, फिर वो शरीर में विष बन करके व्याप्त हो जाता है। कहीं वह ट्यूमर बन जाता है, कहीं वह उष बन जाता है, जगह जगह गांठें पड़ जाती हैं, शरीर में ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो क्योंकि वह मृत अन्न जो है वह शरीर में रक्त को विकृत कर देता है। मांसपेशियों में जो छोटी छोटी नस और नस से भी पतली शिराएं हैं, कोशिकाएं हैं,
और जो स्नायु हैं उनमें रक्त संचार नहीं हो पाता, ब्लड प्रेशर इसी से होता है, इसी से हार्ट की मरीजें होती हैं, ब्लॉकेज होता है। तो ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। हम बस दौड़ के उन जमराज के छोटे भाई वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते हैं, जो समझते यही सब कुछ करेंगे और अंत में वे रोग को दबा करके कहीं ऑपरेशन करके कहीं कुछ करके जिंदगी धन भी लेते हैं और हमें लूटते हैं, हम लुटवाते हैं अपने को। तो कहने के मतलब हुआ कि यह तो व्याख्या की जा रही है, ऋषि यही सब कहना चाहता है इस सूक्त में अन्न के विषय में। और अन्न को उसके स्वाभाविक रूप में भक्षण करना चाहिए। अन्न सत्वयुक्त हो, शक्ति संपन्न हो और अपने प्राकृतिक तत्व को समेटे हुए हो, रसयुक्त हो, सुस्वाद हो। अन्न के अंदर जैसे अब हम तमाम ऐसे न सेवन करने वाली चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे तम्बाकू है, गुटखा है, ये सब सेवन करने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसको भी हम अन्न ही कहेंगे, क्योंकि वो मुख में जो डाला गया खाया गया वो भी अन्न है। तो इससे क्या होता है, कैंसर होते हैं, क्या तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जो आज नशे की चीज़ें हैं वो भी मतलब वर्ज्य हैं। तो ऋषि ने इन सब का खंडन किया है और बताया है कि अन्न कैसा होना चाहिए। तो क्योंकि अन्न ब्रह्म है, उसी से जीवन चलता है। जैसा अन्न वैसा मन, और अन्न को सात्विक भी होना चाहिए। अन्न यदि अधर्म पूर्वक कमाया गया है, किसी को सताकर धोखा देकर छल कपट से कमाया गया है, तो वह अन्न दूषित हो जाता है, उससे विचार भी दूषित हो जाता है। जिसका विचार दूषित हो गया उसका व्यवहार दूषित होगा, व्यवहार दूषित होगा तो उसका फल जो है वो घातक होगा। आदि आदि बातें बहुत दूर तक समझनी चाहिए। हम थोड़ी भूमिका रूप में सब चीज़ें बता दे रहे हैं। तो अब हम मंत्र के अर्थ आदि की ओर चले। तो इस मंत्र में बताया गया है कि अन्न जो है वो ओज प्रदान करता है, तेज प्रदान करता है। और एक उदाहरण दिया है कि सबसे प्रबल देव जो है इंद्र हैं, उन्होंने ही सदन ग्रहण करके भयंकर शत्रुवृत्तासुर का वध किया। इसलिए उनका अनुकरण करके सदन का ही सेवन करना चाहिए। अन्न जो है उसको पिता कहा गया है। पिता क्या करता है, पाधात्स्य है, पारक्षणे। पिता रक्षा करता है नहीं तरह तरह के संकटों से, तो उसे पिता कहा गया है प्रत्येक मंत्र में लगभग। तो अब उस हम पालनकर्ता पिता तुल्य अन्न के विषय में शब्दार्थ से जानने का प्रयत्न करेंगे। तो अन्न की महत्ता और उसके स्तुति करता हुआ ऋषि कह रहा है कि यस्य ओजसा, यस्य माने जिसके, जिसके माने जिस अन्न के, ओजसा माने ऊर्जा द्वारा अनुप्राणित होकर के, त्रितः, त्रितः माने तीनों लोकों में प्रसिद्ध इंद्र ने, त्रितः इंद्र के लिए आया है क्योंकि वह अपने बल विक्रम के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तो त्रितः तीन लोकों में प्रसिद्ध इंद्र ने वृत्तम विपर्वम अकरोत, वृत्तासुर को विपर्वम माने खंड खंड कर डाला। पर्व कहते हैं जोड़ को, शरीर के, तो शरीर के जोड़ को तोड़ डाला, यानी बुरी तरह से उसको आहत करके उसको छिन्न भिन्न कर दिया। तो जिस अन्न की ऊर्जा से ऊर्जस्वल इंद्र ने, जो कि त्रिलोक प्रसिद्ध है, उसने वृत्तासुर बलि उद्दंड दैत्य का को विपर्व कर दिया। विपर्व ने उसकी हड्डी पसली तोड़ दी, सारे संधियों को, जोड़ों को छिन्न भिन्न कर दिया प्रहार से। और अर्दैत मैंने मार डाला। तो ऐसे महाधर्माणम तविषम, महान गुण धर्म से युक्त, और तविषम माने शक्ति प्रद अन्न को, जो कि पितुः न, पिता के समान है,
पिता पाधातु से बना है, पारक्षण से कि पातित पिता जो रक्षा करे वो पिता है। तो अन्न क्या है? रक्षा करता है, पिता के तुल्य है, शक्ति प्रदान करता है। तो नव पिता नु पिता के समान निश्चय है, वो है अस्तोषम माने पालन पोषण करने वाला है, मैं उसकी स्तुति करता हूँ। तो जिस अन्न के ओज से ऊर्जा से तीनों लोकों में प्रसिद्ध इंद्रदेव ने विपक्षी वृत्तासुर के हड्डी पसली को तोड़कर उसके अंग प्रत्यंग को काट डाला, उसे मार डाला, उस महान शक्तिप्रद अन्न जो कि पिता के तुल्य पालन पोषण करता है, उसके गुण धर्म और उसके धारक गुणों के हम स्तुति करते हैं और उसे धारण करने की प्रतिज्ञा करते हैं कि हम शुद्ध अन्नदेव को ही अपने शरीर में स्थान देंगे। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है, जिसके बल से इंद्रदेव में प्रबल पराक्रम आया, जिसके बल से इंद्रदेव में प्रबल पराक्रम आया, वृत्तासुर के अंग काटकर यमपुर उसे पठाया। बलप्रद पोषक अन्न देवता पालक पिता समान, ऐसे शक्तिमान धारक का करता मैं गुणगान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 187वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुण, देवता है अन्न और छंद है गायत्री। इस मंत्र का शीर्षक है सरस सुस्वादु तत्वयुक्त अन्न का ही सेवन हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम स्वादो पितो मधो पितो वयम त्वा वव्रीमहे अस्माकमविता भाव। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। स्वादो पितो, हे सुस्वादु स्वादिष्ट, पितो माने पोषक पालक पिता तुल्य अन्नदेव। मधो पितो, तुम माधुर्य के भी पिता हो, रक्षक हो, यानी मधुरता प्रदायक हो, माधुर्य से पूर्ण हो। अन्न चाहे जो हो, फल फूल मूल, उसमें एक अपना प्राकृतिक स्वाद होता है। जैसे आम है, उसमें अपना प्राकृतिक स्वाद है, अमरूद है प्राकृतिक स्वाद है, लेकिन हम उसमें अलग से कुछ मिर्च मसाला शुरू कर दे तो वो खराबी हो जाएगी। तो हे अन्नदेव, तुम प्राकृतिक रूप से माधुर्य के पोषक हो, माधुर्य के रक्षक हो, रस प्रदायक हो। वयम, हम सब तुम्हारे उपासक, तुम्हारे सेवन करने वाले, तुम्हारी कृपा जैसे चाहने वाले, त्वा वव्रीमहे, तुम्हारा सेवन करें। अस्माकम अभिता भव, हे अन्नदेव, तुम अस्माकम माने हम सबके, अभिता माने रक्षक, भव माने हो जाओ, तुम हम सबके रक्षक बन जाओ। हे स्वादिष्ट पालन पोषण प्रदान करने वाले,
रसों से परिपूर्ण अन्न देवता, हम तुम में विद्यमान पोषक तत्वों का सेवन करें और उसे अपने शरीर में धारण करें। तुम हमारे रक्षक बनो। तो यहाँ बताया गया है कि अन्न की पोषकता को नष्ट नहीं करना चाहिए। तलने से, भुनने से, उसमें अनावश्यक मिर्च मसाले के मिलाने से उसकी पोषकता जो है वो नष्ट हो जाती है। तो वह अन्न शरीर का रक्षक नहीं बन पाता है, अन्न ही भक्षक हो जाता है। मनुष्य अन्न खाता है, अन्न ही मनुष्य को खा जाता है। तो जब अन्न को विकृत किया जाएगा, उसका दुरुपयोग किया जाएगा, तो फिर वो भक्षक बन जाएगा। प्रत्येक चीज बदला लेती है, यह मत भूलिए। अन्न को अगर आप बर्बाद करोगे, उसको अनुचित ढंग से रसहीन बना करके, उसके प्राकृतिक स्वाद को बिगाड़ करके अपनी ओर से उसमें तरह तरह की विकृतियां लाओगे, तो बदला लेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हर चीज बदला लेती है। तो इसलिए अन्न रक्षक के स्थान पर भक्षक बन जाएगा और परिणाम हम देख रहे हैं कि आज 1000 में मुश्किल से एक व्यक्ति स्वस्थ मिलता है, नहीं तो सब किसी न किसी मर्ज से ग्रस्त हैं। और अल्पायु में ही काल के भक्षक, काल के द्वारा भक्षित कर लिए जाते हैं, काल उनका भक्षक बन जाता है। तो जब रक्षक अन्न को हम विकृत करेंगे तो काल हमारा भक्षण करेगा। इस प्रकार से हमें मंत्रों की गंभीरता पर विचार करना चाहिए और वेद वाक्य जो कि ईश्वर का वाक्य है, ईश्वर का संदेश है, उस संदेश का निरादर नहीं करना चाहिए। तभी हम सुखी स्वस्थ जीवन बिता पाएंगे। यह इस मंत्र का संदेश है। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे स्वादिष्ट पुष्टिप्रद रसयुत अन्न देव बलवान, हे स्वादिष्ट पुष्टिप्रद रसयुत अन्न देव बलवान, निज पोषण प्रद तत्व से रक्षण करो प्रदान, रक्षण करो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 187वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य त्रावरुण और देवता हैं अन्न। संबंधित विषय का प्रतिपाद्य है निर्दोष स्वास्थ्यप्रद अन्न का सेवन हो। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। उप नः पितवा शर शिवः शिवाभिरूतिभिः मयो भूरद्विषेण्यः सखा सुसेवो अद्वयाः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचित हूँ। इस मंत्र में संदेश दिया गया है कि अन्न जो है यदि वह दोष रहित है, सदन्न है, तो वह मित्रवत परम हितकारी है, पितातुल्य रक्षक है, पोषक है और उसको मित्र बनाकर रखना चाहिए, शत्रु बनाकर नहीं। अगर हम अन्न के विकृत करने पर लग जाएंगे, उसको कचौड़ी पकौड़ी समोसा आदि अखाद्यों के रूप में परिणत कर देंगे, तो फिर हम ही उसके शत्रु बन जाएंगे
और वही व्यवहार वो करेगा जो शत्रु करता है। तो इसलिए अन्न को अन्न रहने दो, उसे जिह्वा के गुलाम बन करके उसके मौलिक गुण को नष्ट मत करो, उसे मित्र बनाए रहो, शत्रु मत बनाओ। तो ऋषि का यह संदेश है। अब हम शब्दार्थ के माध्यम से भाव जगत की ओर प्रस्थान करें। पितो अन्न का संबोधन है, हे पिता तुल्य पालक, पोषण करता अन्न देव। शिव, तुम शिव हो, मंगलकारी हो, मयोभू आनंद प्रदायक हो। मयोभू माने आनंद की खान अथवा आनंद प्रदायक। अद्विषीय, तुम किसी से द्वेष करने वाले नहीं हो कि यह अमीर है, राजा है, महाराजा है तो हम इसको उसी दृष्टि से देखें, और कोई निर्धन है तो हम उसको दूसरी दृष्टि से देखें। नहीं, अन्न समदर्शी है, वो सबके साथ चाहे राजा हो चाहे रंक हो समान व्यवहार करने वाला है, समान फल देने वाला है। यदि अन्न को बिगाड़ा जाएगा तो वही दंड राजा को भी देगा जो दंड रंक को देता है। इसलिए उसे कहा गया है कि वो दोष रहित है, वो पक्षपात नहीं करता है, मंगल कारक है, सुख कारक है, किसी से द्वेष नहीं रखता है, वो सखा है। यदि उसका सही रूप से सेवन किया जाएगा तो सबसे बड़ा मित्र रहेगा। सुसेवा अद्वया, और वो सुसेव्य है, और अद्वय माने अद्वितीय है, उसके समान कोई दूसरा मित्र नहीं है, क्योंकि शरीर की रक्षा भी करता है, शरीर को पुष्ट भी बनाता है, शरीर का पालन पोषण भी करता है, इसलिए वो सबसे बड़ा मित्र है। और शिवा भी, ऊट भी, नह उपचर, अन्य देव से प्रार्थना है कि वो शिवा भी माने मंगल कारक, कल्याणप्रद, ऊट भी माने रक्षण साधनों के द्वारा, नह उपचर हमारे समीप आए, यानी वे अपने भीतर निहित मंगलमय शक्तियों द्वारा हमारे समीप आए, हमारे शरीर को, हमारे तन मन को स्वस्थ करें और हमारे जीवन को स्वर्ग का सोपान बना दें। तो हे पालक पोषक अन्न देवता, तुम मंगलकारी हो, सुखकारी हो, द्वेष रहित हो, मित्र के समान हितैषी हो, सुसेव्य हो और निरापद हो, कल्याणकारी सुख साधक पोषक तत्वों से भरपूर होकर हे अन्न देव तो हमारे समीप आओ और हम तुम्हारे उस निर्दोष स्वरूप पोषकत्व स्वरूप का सेवन कर अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ संपन्न बनावें, दीर्घायुक्त करें। पद रूपांतरण देखें। पालक पोषक अन्न तुम, पालक पोषक अन्न तुम, हितकर मित्र समान, मंगल सुख धारक परम, द्वेष रहित गुणधाम। रक्षक सदा सुसेव्य हो, रक्षक सदा सुसेव्य हो, जीवन रक्षक खास, रक्षण साधन युक्त हो, आओ मेरे पास, रक्षण साधन युक्त हो, आओ मेरे पास। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 187वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, देवता है अन्न और छंद है गायत्री। अब सर्वप्रथम हम इस संबंधित मंत्र के शीर्षक से परिचित हों। शीर्षक है अन्न की व्यापकता एवं जीवन प्रदायिका शक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम
पाठ हो जाए। ते पीतो रसा रजांशनु विष्ठिता दिवि वाता इव श्रिता। अब शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। इस मंत्र में अन्न को व्यापक बनाया गया है। वो सर्वत्र सब देशों में भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान है। कहीं वह मेवा मिष्ठान बन करके इधर गांधार काबुल आदि प्रदेशों में, अफगानिस्तान आदि में विद्यमान है। कहीं केसर बनकर कश्मीर में विद्यमान है, कहीं आंवला बनकर के मैदानी प्रदेशों में विद्यमान है, कहीं किसी रूप में, कहीं किसी औषधीय वनस्पति में विद्यमान है, कहीं भिन्न भिन्न अन्नों के रूप में विद्यमान है। तो इस प्रकार से अन्न जो कि जीवनदायी है, शक्तिदायक है, पोषक है, वो सर्वत्र व्याप्त है। वो किसी एक प्रदेश विशेष में सिमट कर नहीं है। इस तथ्य को जान करके जहाँ से जो पोषक अन्न मिले, आहार मिले, वहाँ से ला करके उसका सेवन करना चाहिए और अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाना चाहिए। अब हम इस परिप्रेक्ष्य में शब्दार्थ और भावार्थ की ओर बढ़ें। पितो हे पालक पोषक अन्न देव। पितो रक्षक, पालक, पोषक, पिता तुल्य अन्न देव। बड़ा निकट का संबंध जोड़ा गया है। पिता हर स्थिति में पुत्र की रक्षा करता है, निस्वार्थ भाव से करता है और इसीलिए उसको पिता कहा ही गया है। पाति इति पिता, जो कि रक्षा करे वही पिता है। तो अन्न हमारा पिता है, पोषक है, रक्षक है। अन्न है तो तन्न है, नहीं तो सनासन्न है। हमारे शरीर में पोषण अन्न से ही मिलता है। इसलिए हमें पिता के तुल्य अन्न को सम्मान भी देना चाहिए, क्योंकि एक ही ओर कर्तव्य नहीं रहना चाहिए। यदि पिता पुत्र को रक्षण प्रदान करता है तो पुत्र को भी चाहिए कि उसके स्वरूप को न बिगाड़े, उसकी मर्यादा को स्थिर रखे। प्रत्येक शब्द अपने में एक विशेष भाव भरे रहता है। तो इसलिए पिता और पुत्र के संबंध की घनिष्ठता की ओर संकेत किया जा रहा है। यदि पिता पुत्र का पालन पोषण करता है तो पुत्र को भी चाहिए कि उसके स्वरूप को बिगाड़े नहीं, उसका सम्मान करे, उसको अपने हिसाब से नहीं घसीटे। जैसे हम इस पिता पुत्र के संबंध को तोड़ देते हैं तो फिर विकार आ जाता है। अन्न को यदि हम अपनी तरह से उसको बिगाड़ेंगे, उसके पोषकत्व को नष्ट करेंगे, जिह्वा जो है उसको संतुष्ट करने के लिए हर तरह से उसका अनादर करेंगे, स्वरूप को बिगाड़ेंगे, उसे विकृत करेंगे, तो फिर परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए पिता शब्द अन्न के लिए प्रयोग किया गया है और पिता पुत्र के धर्म का पालन होना चाहिए अन्न के सेवन काल में। तो हे पिता तुल्य अन्न, तव तेसा तव ते रसा। तव माने तुम्हारे, ते रसा माने वे रस जो तुझमें विद्यमान है। प्रत्येक खाद्य में, फल में, फूल में, मूल में उसके अपने रस होते हैं, अपने स्वाद होते हैं, अपने गुण होते हैं। उन गुणों को उनमें विद्यमान रहने देना चाहिए। उन गुणों को भांति भांति से बिगाड़ना नहीं चाहिए।
जैसे मूल रूप से गन्ना है, गन्ना का रस बड़ा गुणकारक है और ख़ास तौर से जो यकृत संबंधी, जिगर संबंधी मर्ज होते हैं उसमें गन्ने का रस दिया जाता है। लेकिन उस गन्ने को रस को हम इस तरह से बिगाड़ते हैं कि गुड़ बनाए वहाँ तक तो चलता है काम, लेकिन जब चीनी बना देते हैं तो हम उस पालक पिता तुल्य, रक्षक पिता तुल्य गन्ने के साथ अन्याय करते हैं, उसका निरादर करते हैं। और आप सब जानते हैं कि 16 प्रकार के जहरीले केमिकल्स जो है वो चीनी में मिलाए जाते हैं, तब जो है चीनी सफ़ेद होती है। उस गुड़ के रंग को सफ़ेद रंग बनाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, और वह जो फिर उससे बनता है उसका निरादर जो होता है, अपमान होता है, तो क्या होता है कि वो जो चीनी बनती है वो तो कहा ही गया है, घोषित किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि चीनी जो है वो सफ़ेद जहर है। और हम करते क्या हैं कि उस चीनी को ही सर्वप्रथम स्थान देते हैं, जहाँ देखिए वहाँ चीनी, मिठाई में, चाय में और भिन्न भिन्न रूपों में वो चीनी ही हमारे पास आती है। तो फिर जब हम उसको बिगाड़े तो हमको बिगाड़ देती है। चाय ही जो सवेरे उठकर पीते हैं, चाय क्या है? चाय पत्ती रूप में तो रहती नहीं है। जान लीजिए कि चाय के उपज का एक सीमित प्रदेश है और उस प्रदेश में इतनी पत्ती नहीं होती है कि पूरे विश्व में अमीर गरीब सबके लिए सप्लाई हो सके। निश्चित है उसमें मिलावट अलग से की जाती है। उस अगर ईमानदारी बरती जाए तो भी वो पत्ती नहीं रहती है, उसमें उसके तने को, उसके शाखाओं को, डालियों को और उसके साथ साथ दूसरे अन्य काष्ठों को मिला करके मशीन में उसको बुरादा बना देते हैं। और चाय जो मिलती हो पत्ती कहाँ रहती हो, तो बुरादा रहता है सिर्फ, और उसमें कोई आवश्यक नहीं है कि उसी चाय के वृक्ष का ही बुरादा हो, चाय के पौधे का ही बुरादा हो, उसमें अन्य भी बुरादे हो सकते हैं। हमने तो एक बार यह देखा था पत्र में, किसी अखबार में या टीवी पर, कि उसमें उसको तलख बनाने के लिए केमिकल्स तो डाले ही जाते हैं, साथ साथ ये जो जूते आज बनाए जाते हैं और जो उसके बुरादे निकलते हैं, चूड़े निकलते हैं, उसको भी डाल देते हैं उसमें, कुछ उससे तेजी या तलखपन आ जाता है। अब जो कुछ भी हमने ऐसा सुना, क्या बल्कि देखा या पढ़ा है कहीं पर, जो भी हो, तो लेकिन ये तो है कि उसको कड़क बनाने के लिए उसमें अलग से कुछ मिलाया ज़रूर जाता है। तो केमिकल तो कोई भी हो तो शरीर के लिए नहीं बना है, वो शरीर में वो जहर ही बनेगा। तो कहने के तात्पर्य है कि आज जो हम सेवन कर रहे हैं, जो हम खा पी रहे हैं, वो सब बड़ा ही दोषपूर्ण है। तो फिर जब हम अन्न का, उस खाद्य का या उस पेय का मतलब अपमान कर रहे हैं, उसका रूप बिगाड़ करके, तो फिर हमको वो सजा क्यों नहीं देगा? आप जानते हो कि आप वो सीधे आपको का सामना नहीं कर रहा है तो आपको वो दंड नहीं देगा, धीरे धीरे आपको दंड देगा और आपको गलाएगा और तड़फा तड़फा कर मारेगा। आजकल हम दवाओं के और डॉक्टरों के गुलाम बन गए हैं और तरह तरह से कष्टों से पीड़ित हो रहे हैं। कभी शरीर चीरा जाता है, कभी फाड़ा जाता है, कभी बेहोश किया जाता है, कभी क्या किया जाता है, और कितने क्लेश, तन मन धन सब नाश कर देता है ये अखाद्य। तो आप थोड़ा किए और वो आपसे बहुत बदला लेता है, आपका धन भी ले लेता है, आपका तन भी ले लेता है, आपकी चैन भी छीन लेता है। तो जैसा कहा गया है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे वो आपके साथ सद्व्यवहार नहीं करेगा। बदला हर चीज़ लेती है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। हालांकि ऋषि कह रहा है कि चेतन तत्व है सबके पीछे, अन्य भी चेतन है, वो भी देव है। ये बात है कि वो सीधे ना हो, लेकिन जो उसकी नियामक शक्ति है वो तो चैतन्य है ही। तो प्रत्येक अन्य के पीछे उसके भौतिक रूप के साथ साथ एक उसका सूक्ष्म प्रारूप होता है जो कि क्रियारत होता है, उसमें चेतना होती है। तो ऋषि सावधान कर रहा है कि आप अन्न और अपने बीच जो है पिता पुत्र का संबंध रखो। पिता पालन करे, पुत्र भी अपना कर्तव्य निभावे, तब काम चलता है। एकांगी हो जाता है तो फिर
मामला बिगड़ जाता है। तो ही बात कही जा रही है कि आप जो है अपने धर्म का पालन करो, पिता अपने धर्म का पालन करे, पुत्र अपने धर्म का पालन करे। तो लेकिन यह सब विसंगति हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो अन्न तो हमारा पिता है, लेकिन हम पुत्र वाला धर्म नहीं निर्वाह करते हैं, हम उसका निरादर करते हैं, उसका स्वरूप बिगाड़ देते हैं, उसका रूप बिगाड़ देते हैं, तो फिर हमें दंड मिलेगा ही। तो ही बात कही जा रही है, कहना थोड़ा समझना ज़्यादा। तो हे पितो, हे पिता तुल्य पालक पोषक अन्न देव, तवत ते रसा, तेरे वे रस जो तुझमें विद्यमान है। रस माने आनंद भी होता है, सुख भी होता है। रस माने पे पदार्थ को हम ज़्यादातर रस जाते हैं, लेकिन रस आनंद का बड़ा रस आ रहा है, रस माने आनंद भी होता है। तो तवत ते रसा, तुम्हारे वे रस आनंदप्रद तत्व, रजांसी, रजांश माने संसार में सर्वत्र अनविश्चिता स्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं। तो हे अन्न देवता, तुम्हारे रस, तुम्हारे गुण से युक्त सभी लोग हैं, यानी सर्वत्र तुम्हारी उपस्थित किसी न किसी रूप में पाई जाती है। कहीं मेवा के रूप में, कहीं अंगूर के रूप में, कहीं बादाम के रूप में, कहीं केसर कस्तूरी के रूप में, कहीं किसी न किसी रूप में सर्वत्र विश्व में तुम्हारा पोषक तत्व फैला हुआ है। तुम्हारा प्रसार जो है वो अपार है। इस बात को जान करके जहाँ से जो उपयुक्त वस्तु मिले, स्वास्थ्यप्रद आहार मिले, उसको ग्रहण करना चाहिए। यह संदेश है, संकेत है। तो हे अन्नदेव, तेरे वे रस जो है लोकों में विभिन्न विभिन्न देशों प्रदेशों में प्रतिष्ठित हैं, विद्यमान हैं। दिव्य श्रेष्ठ वातः युव, और उनकी विद्यमानता कैसे है? जैसे दिव्य माने व्यापक आकाश में, वाताह माने वायु, आकाश बड़ा व्यापक है, तो वायु कहीं एक स्थान पर नहीं है, सभी स्थानों पर उसकी विद्यमानता है। वैसे ही पोषक अन्नों की, पोषक खाद्य पदार्थों की विद्यमानता लोकों में सर्वत्र पाई जाती है। इसको आप जाने रहिए। तो उसका उसी हिसाब से ग्रहण कीजिए, सेवन कीजिए। तो इस प्रकार से जैसे अंतरिक्ष में वायु सर्वत्र व्याप्त है, लोक में वायु सर्वत्र व्याप्त है, वैसे जो खाद्य पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वे किसी न किसी रूप में इस भूमंडल पर सर्वत्र फैले हुए हैं। तो हे पालक पोषक अन्न देव, तेरे विभिन्न पोषक रूप, रस आदि लोकव्यापी हैं, संसार में सर्वत्र स्थित हैं, किसी न किसी रूप में वो पाए जाते हैं। जैसे अंतरिक्ष में वायु सर्वत्र विद्यमान है, वायु का प्रचार प्रसार सर्वत्र है, वैसे ही पोषक अन्न तत्वों के, आहारों की विद्यमानता सर्वत्र है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर कि कोई न कोई पोषक अन्न या आहार वाला पदार्थ न हो। और इसके छंदोबद्ध रूप को देखें। पालक पोषक अन्न देव, तुम अगणित रस धरते हो। पालक पोषक अन्न देव, तुम अगणित रस धरते हो। लोकों में निज पोषकत्व से जीवन रस भरते हो। अंतरिक्ष में जीवनदायक पवन भरा है, जैसे भिन्न भिन्न लोकों में तेरे रस परिपूरित, वैसे भिन्न भिन्न लोकों में तेरे रस परिपूरित वैसे। ओम।